जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंजड़ में बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए हैं। घटना सोमवार देर रात लगभग 11 बजे के दरमियान अंजड़ कृषि उपज मंडी के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक अंजड़ निवासी जयराज, राजा और तनिष्क एक बाइक से तलुन में आयोजित कार्यक्रम को देखकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से दूसरी बाइक पर ग्राम साली से तलुन जा रहे युवक संजय के साथ बैठे अन्य 2 युवकों की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक पर बाइक सवार जयराज निवासी अंजड़ और दूसरी बाइक पर सवार संजय निवासी साली की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों युवकों को मृत घोषित कर 3 युवाओं को जिला अस्पताल रेफर कर एक युवक का, जिसका नाम तनिष्क बताया जा रहा है, उसका इलाज शुरू किया। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल युवक को उपचार के लिए बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना के बाद सिविल अस्पताल में जमा भीड़ नागरिक प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों पर जम के बरसे। अंजड़ नगर के सभी नागरिकों की मांग है, नगर के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने पर कई मरीजों की एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आने पर अश्मित मौत हो जाती है। सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खराब होने के बाद प्रशासन के द्वारा दूसरी एम्बुलेंस आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। तो उसको भी लेके आने फटाफट, एक और अरे लेके आने फटाफट। मोबाइल पर वीडियो बना लिया क्यों चलिए वीडियो तुम अंजड़ गए बेटा? तुम्हारा लड़का है? पूछा सवाल तो बता ही दीजिए। कोई गाड़ी क्या नाम है बेटा तेरा? तनिष। अच्छा, कैसे हुआ बेटा ये एक्सीडेंट? हमने सामने ठोका। कहीं से? मोटरसाइकिल। अच्छा, तो कितने लोग थे आप? 3। अच्छा, और तेरे साथ में जो लोग थे उनका क्या हुआ? मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो मोटरसाइकिल पे तुम पीछे बैठे हुए थे? कहीं से ठोका बेटा ये गाड़ी? ये हमने सामने मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल ठोका। आपकी जिला प्रशासन और बड़वानी जिले के जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करते हैं? हमारे सांसद महोदय से हमारा निवेदन है कि जो वर्तमान में गजेंद्र भाई जो पटेल हमारे सांसद है वर्तमान में भी, और हमारे विधायक महोदय से भी निवेदन है और हमारे राज्यसभा सांसद महोदय से भी निवेदन है, हाथ जोड़ करके किसी प्रकार से भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा, और हमने बहुत सारे लोगों को, हमारे परिजनों को भी हमने खो दिया है, या किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। और हमारा निवेदन है इनसे कि एक चक्कर एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल करवा दें। अंजड़ नगर सिविल हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस होती तो ये बच्चे भी आज इन बच्चों की किसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था लग जाती, इनका उपचार हो जाता, और अगर उपचार होने से इनका कुछ, इनके परिजनों को भी कुछ लाभ मिलता, लेकिन किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला सर। मुझे सूचना मिली कि भाई हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया है मंडी के वहाँ पर, और दो लोगों की मृत्यु हो गई उसमें, तो उसमें उसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी मिली इसके? इसकी मतलब सुनना है मैंने कि भाई वहाँ पर कोई आमने सामने बाइक एक्सीडेंट हुआ है, इस कारण 2 लोग मृत हो गए हैं, और जिसको करीबन 1 से 1.5 घंटा वो रोड पर पड़े रहे। एम्बुलेंस नहीं होना बताया जा रहा है? हाँ, बता रहे हैं कि एम्बुलेंस है, यहाँ की जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो ख़राब हो चुकी है, और जो जो 108 आती है
वो भी समय पर नहीं है, वो भी ख़राब है और अलीराजपुर का ही काम होने गई है। एम्बुलेंस को लेकर क्या कहेंगे? एम्बुलेंस को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना नगर में अधिक बढ़ती जा रही है और इनको रोकने के लिए या इनकी सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल के लिए अनिवार्य है, जो एनी टाइम उपलब्ध रहे, क्योंकि जो 108 है उसको बुलाने में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है, तो हॉस्पिटल में रहेगी जो तत्काल मरीज को ला सके। क्या नाम है सर आपका? शाहरुख नाम है। हाँ, ये बच्चों का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये मंडी के पास में नायरा पंप के और वो भारत का जो पंप है उसके दोनों के बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था। और दुर्घटना के बाद हमको खबर लगी तो हम वहाँ पे पहुँचे सभी स्पॉट पे। हाँ, तो एक तो वहाँ पे एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा। और बाकी जो 2-4 लोग बचे हुए थे उनको हम यहाँ अस्पताल में लेकर आए। कहाँ? अंजड़ सिविल हॉस्पिटल? हाँ, अंजड़ सिविल अस्पताल में लेकर आए बाइक से। क्या कंडीशन में लेके आए थे आप यहाँ पर? बहुत हालत उनकी नाजुक थी, लेकिन वो जीवित थे मतलब। लेकिन यहाँ जब लाए उनको 10-15 मिनट तक कोई इलाज नहीं मिला और एम्बुलेंस भी नहीं खड़ी हुई थी और यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, उसके कारण वो उनकी मौत हो गई। डॉक्टर टाइम पे आ गए थे? हाँ, डॉक्टर तो टाइम पर आ गए, तो उन्होंने उनका इलाज, उनसे जो भी कोशिश थी वो उन्होंने चालू कर दी थी। मतलब एम्बुलेंस अगर टाइम पे मिल जाती तो इनकी जान बच हाँ, सकती इनकी जान बच सकती थी। आप लोगों की अंजड़ नगर के जितने भी नौजवान साथी हैं, इनकी जिला प्रशासन से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये इतनी घनी आबादी वाला गांव है, अंजड़ शहर है हमारा, तो इतने बड़े अस्पताल में सब तरीके की सुविधा भी होना चाहिए और परमानेंट यहाँ पर 24 घंटे एक एम्बुलेंस तो खड़ी हुई रहना चाहिए। क्या घटना हुई अम्मा आपके साथ? मेरा बोरिया तेजा दर्शन देखने गया था, अभी आता मम्मी यूँ करके गया, इतनी देर में क्या हो जाता। नहीं तो कहाँ गया था आपका बेटा? तेजा दर्शन देखने। कहीं से गया था? मोटरसाइकिल से गया था? मोटरसाइकिल से। और कौन था उसके साथ में? ये नहीं मालूम, 3 जन थे ऐसे बता रहे, मैं नहीं पहचानती। कहाँ एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ इनका? ये नहीं, आप पुल पे ही हुआ है कह रहे। मंडी कौन से पुल पे? ये अपने ये मंडी के पास। अपन लाया, तू ये बता। निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। हमारा ये है कि हमारे सांसद महोदय से, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय से भी निवेदन है और जो वर्तमान में जो हमारे विधायक महोदय बाला बच्चन से भी हमारा निवेदन है कि हाँ, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस आने में बेहतरीन तरीके से लेट हो गए थे। उस बीच में मैं, मेरा भाई शाहरुख और मैं अमित यादव, हम पेशेंट को बिल्कुल बाइक से लेके आए। उस विषय में इतना ड्यूरेशन रहा था कि यहाँ पे अगर वो हमारा भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती या किसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था रहती, टेक्निकल व्यवस्था रहती, तो आज उस भाई की जान बच जाती। वो इस प्रकार से वहाँ पे ये शांत होगा। मतलब आपका जिला प्रशासन से ये कहना है कि अगर अंजड़ की सिविल हॉस्पिटल में, अस्पताल में हाँ, एम्बुलेंस होती है तो इस बच्चे की जान बच सकती थी। ऑक्सीजन व्यवस्था होती है, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था होती, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। अभी 2 एम्बुलेंस आई है और वो भी करीबन ये समझ लो कि 1.5 घंटा लेट व्यवस्था हुई है। एम्बुलेंस के अभाव में मतलब इसकी जान चली गई। डॉक्टर साहब आ गए थे? डॉक्टर साहब आए थे, एक जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो उन्होंने उनका उपचार करा, उन्होंने उनसे भी कुछ संभला नहीं, क्योंकि इतने पेशेंट हो गए थे। 6 पेशेंट थे यहाँ पे, ओनली 1 में 6 पेशेंट। ये एक्सीडेंट के केस के? एक्सीडेंट का केस था। आमने सामने बाइक का भिड़न हुई थी और उसमें 2 तो एक्सपायर हो गए थे। मतलब एक तो जिंदा था, उसमें मैं, मेरा भाई शाहरुख और मैं अमित यादव, हम लेके आए थे, बाइक से लेके आए थे। कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ अवेलेबल, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी। निवेदन है कि ये व्यवस्था करना चाहिए। इस बड़ा गांव है, जनसंख्या वाला गांव है। आप जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अंजड़ सिविल हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल सिविल हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंसों का होना अति आवश्यक है। एसपी महोदय से भी हमारा निवेदन है कि किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो एनी टाइम किसी भी दुर्घटना हो तो उस समय अवेलेबल रहे किसी प्रकार के बारे में। सर, अभी एक्सीडेंट का मामला आया है, 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। सर, क्या मामला है? अभी एक्सीडेंट का मामला आया था जिसमें कि 5 लोग घायल हो चुके थे। उनमें से 5 में से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और 3 घायल थे, तो उसमें से 2 को हमने रेफर करा है बढ़वानी के लिए और एक का प्राथमिक उपचार अभी हमारे अस्पताल में ही चल रहा है। उसमें से जो 2 मृत थे, उसमें से एक का नाम जयराज था जो कि अंजड़ का निवासी है और एक अज्ञात है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।